आज हम शरद पूर्णिमा की कथा सुनेंगे विधि पूर्वक। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक साहूकार के घर दो कन्या थी। वह बहुत ही सुशील थी। बड़ी बहन श्रद्धा भाव से धार्मिक कामों को किया करती थी, लेकिन छोटी धार्मिक चीजों में बिल्कुल मन लगाकर काम नहीं करती थी। बड़े होने के बाद साहूकार ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। शादी होने के बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा आने पर पूर्णिमा का व्रत रखती हैं। बड़ी ने बड़ी श्रद्धा के साथ शरद पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन छोटी ने अधूरे ढंग से और बिना मन से ही शरद पूर्णिमा का व्रत रखा। इसकी वजह से उसकी संतान जन्म लेने के कुछ ही दिनों बाद मर जाती। संतान के मर जाने के कारण वह बहुत दुखी रहने लगी। तब उसने अपने दुखों का कारण एक महात्मा से पूछा। तब महात्मा ने उसे बताया कि तुम्हारा मन पाठ पूजा में नहीं लगता है और तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत भी श्रद्धा पूर्वक नहीं किया था। इसी वजह से तुम्हारा पुत्र बार बार मर जाता है। यदि तुम श्रद्धा पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करो तो तुम्हारी यह समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। महात्मा का यह वचन सुनकर उसने तुरंत ही व्रत करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। तब उसके मन में एक उपाय सूझा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर सुला दिया और अपनी बड़ी बहन को घर बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर बैठने को कहा। जैसे ही बहन उस चौकी पर बैठने गई, उसके स्पर्श से ही बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन चौंक सी गई और उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तुम्हारा लाल सोया है। अभी मैं अगर यहाँ बैठ जाती तो यह मर ही जाता। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को अपने पुत्र के मर जाने की पूरी कथा कही। बड़ी बहन के पुण्य कर्मों की वजह से उसके स्पर्श होते ही छोटी बहन का पुत्र जीवित हो उठा। उसके बाद से ही सभी गांव वाले शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगे। इस प्रकार हम विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अगर शरद पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो हमारे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती और हम स्वस्थ रहते हैं। हमारी पुत्र या संतान स्वस्थ रहती है। ये कहते हैं कि हमें इस एक शरद पूर्णिमा का व्रत करने से बहुत सारे व्रतों का फल एक साथ मिल जाता है। कहानी पसंद आई हो या आप शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।